हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुषी अकेडमी। आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी 6 के एक्सरसाइज 3.3 को हम 3.3 के पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में देखेंगे कि हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं और उस नंबरों को पूछ रहा है कि वो नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 इन नंबरों से क्या ये जो नंबर है वो डिविजिबल है या नहीं है। इन सबको हमें बताना है कि वो किस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एक नंबर को हम चेक करते हैं। पहला है 990, ठीक है, 990। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो 2 से कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि उसके फर्स्ट नंबर के फर्स्ट प्लेस को चेक करते हैं। जब फर्स्ट प्लेस पे 0, 0, 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर दिया हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर भी क्या है हमारा, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब ये देखेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 990 को 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 9 + 9 + 0 कितना कर लेंगे, इसको जब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। और 18 को हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल ये होता है कि इन सारे नंबरों का एक एक डिजिट्स को हम सम कर देते हैं और सम करने के बाद देखते हैं कि जो हमें नंबर मिलता है वो नंबर क्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं ये नंबर 990 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 9 अब ये 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का सबसे पहला रूल क्या होता है कि उसमें 3 या मोर देन 3 नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो पहला है कि मोर 3 नंबर, पहले 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, 3 डिजिट्स होने के बाद उसके बाद वाले 2 प्लेस को चेक करते हैं। ठीक है, जैसे 990 है। ठीक है, तो इसके लास्ट का 2 डिजिट्स, लास्ट का 2 डिजिट्स क्या है 90। अब 90 को चेक करेंगे कि क्या वो 4 से डिविजिबल है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखेंगे कि ये डिवाइड पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं 5 से। तो 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने का जो रूल होता है वो होता है कि किसी भी जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर के वंस प्लेस पे 0 या 5 आना चाहिए। तो इसके वंस प्लेस पे क्या है 0, तो ये नंबर क्या है 5 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने का ये है 990। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो पहले देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये 2 से डिविजिबल है। और फिर चेक करेंगे ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखते हैं कि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, यानी ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पहले जो नंबर दिया होता है उस नंबर में या तो 4 या मोर देन 4 नंबर होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम डायरेक्ट डिवाइड दे के उस नंबर को चेक कर लेते हैं। जब डायरेक्ट डिवाइड से करेंगे तो 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा
कितने बार में अब ये जाएगा? 2 बार में। ठीक है, 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16। अब कितना हो जाएगा? अब 30 जो है वो 8 से डिविजिबल हो पाएगा? नहीं होगा। तो क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है? 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का सबसे जो ट्रिक होता है, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 9। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितना है? 18। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल हो जा रहा है। तो ये नंबर क्या है? 9 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल कि फर्स्ट प्लेस पे 0, फर्स्ट प्लेस पे 0, ये 10 से डिविजिबल है। अब 11 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको क्या करें? तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल क्या होता है? इलेवन से कि सम ऑफ ऑड प्लेस पे क्या मान लीजिए 990। सम ऑफ ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 9 और 0। तो इसका सम क्या आ जाए? 9 + 0 माइनस सम ऑफ इवन प्लेस पे क्या आ रहा है? 9। अब इसको माइनस करेंगे तो 9 - 9 कितना हो जाएगा? 0। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने का जो रूल होता है वो होता है कि जो डिफरेंस करने पे ऑड प्लेस और इवन प्लेस को जब हम डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस करने पे जो वैल्यू आनी चाहिए या तो वो 0 हो या 11 हो या 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, या तो 0 हो या तो 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है? 0। तो ये नंबर क्या होगा? 0 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं। आगे 1586। 2 से डिविजिबल, लास्ट में 8, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो इसका सम निकाल देंगे। सम इसका कितना हो जाएगा? 1 + 5 + 8 + 6 = 5 on 6। 6 × 14, 14 × 6 20। 23 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर है 4 के डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट्स है, यानी जो 15 8 6 है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स ये 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 4 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक एक करके सबका डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। फिर देखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि उसके फर्स्ट प्लेस पे 0 या 5 आना चाहिए। तो यहाँ क्या है? 6, यानी 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 की डिविजिबिलिटी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं 5 8 6, इन तीनों को 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 टाइम जाएगा। तो 8 × 7 = 56। कितना हो जाएगा? 8 में 6 को माइनस करेंगे 2 6। अब ये 8 से 26 नहीं जाएगा। ठीक है, यानी रिमाइंडर बच जा रहा है और ये नहीं जा रहा, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 से डिविजिबिलिटी सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 9। सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या है? 5 on 6, 6 8 14, 14 6 20। 20 क्या है? 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 से डिविजिबिलिटी
वंस प्लेस पे 0, यहाँ 6 नहीं होगा। 11 से डिविजिबिलिटी, 11 से डिविजिबिलिटी जब चेक करेंगे तो ये देख लेंगे सम ऑफ इवन प्लेस, इवन प्लेस पे क्या क्या है, सम ऑफ ऑड प्लेस पे क्या क्या है 1 और ये 8, इवन प्लेस पे क्या क्या है 5 और 6। तो सम ऑफ ऑड प्लेस क्या हो जाएगा 1 + 8 = 9। सम ऑफ इवन प्लेस 5 + 6 = 11। इसका माइनस करेंगे तो ऑड, ऑड माइनस इवन इक्वल टू, यानी ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 275। अब 275 को चेक करते हैं। फर्स्ट डिजिट पे इवन नंबर नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 275 को अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 7 + 5 = 7 2 9 9 5 14। 14 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल का मतलब लास्ट का 2 डिजिट्स, लास्ट का 2 जो डिजिट्स है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ये नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। फिर 5 से लास्ट का वंस प्लेस पर देखेंगे 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 2 और 3 नहीं, तो ये तो ना तो 2 से डिविजिबल है ना ही 3 से डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो ऐसे ही इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। इसमें रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो क्या होगा ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितना आ रहा है 14, 14 क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर 10 लास्ट में 5 है, 10 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, नहीं है, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 11 से डिविजिबल है, तो 11 डिविजिबिलिटी रूल यही कहती है ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस। तो ऑड प्लेस पे क्या है 275, तो ऑड प्लेस पे क्या हो जाएगा 2 और 5, 2 और 5 7, माइनस इवन प्लेस पे क्या हो जाएगा 7, 7 - 7 = 0। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल यही कहती है कि अगर अब सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, उसका जो डिफरेंस आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है तो 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा है तो डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही सारे नंबरों का चेक करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है 6686। हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 6686। चेक करेंगे इसको। वंस प्लेस पे 6, 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकाल लेंगे। 6 + 6 + 8 + 6 = कितना हो जाएगा 6 6 12, 12 8 20, 20 और 6 26, 26 3 से डिविजिबल है, नहीं है। फिर 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, लास्ट के ये 2 जो 1 और 10 प्लेस पे हैं वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि ऐसे भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 या 8 और ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 4 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, तो यानी ये 4 से डिविजिबल नहीं है। फिर 5 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 0 और 5 कोई नहीं है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होना के लिए चेक करेंगे तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए,
तो ये 6 से डिविजिबल होगा, लेकिन ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए चेक करेंगे, दिया है इसमें 6 6 8 6, लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे 8 से डिविजिबल है, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। एट बार में जाएगा, फिर ये 5 टाइम में जाएगा, 8 5 जा 14, 6 रिमाइंडर बच रहा है, यानी ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स 26 9 से डिविजिबल होगा, 26 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे 0 होना चाहिए, नहीं है, नहीं होगा। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो नंबर 6 6 8 6, ऑड प्लेस पर क्या क्या आ रहा है, 6 और 8, 6 प्लस 8। इवन प्लेस पे क्या क्या आ रहा है, 6 और 6, -6 प्लस 6। ये है हमारा ऑड प्लेस, माइनस ये है हमारा इवन प्लेस। ठीक है, तो ऑड प्लेस पे आ रहा है 14, माइनस इवन प्लेस पे आ रहा है 12। रिमाइंडर इसको जब डिफरेंस करेंगे तो कितना हो रहा है, 2। डिविजिबल है 11 से, नहीं, क्योंकि 0 11 या 11 का मल्टीपल नहीं है ये, तो ये क्या होगा, 11 से डिविजिबल नहीं है। अब अगला नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर है 6392110। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 9 18 18 2 21 21 1 22, तो 22 क्या है ये, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। 6 3 9 9 9 18 18 2 20 21 21, तो 21 क्या है, ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितना आ रहा है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स आ रहा है 21। ठीक है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे 10, तो 10 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, लास्ट में 0 या 5 0 है, 5 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, यहाँ 6 यहाँ 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल है। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, लास्ट का 3 जो नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए 8 से, तो क्या ये डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। 8 16 5 0 6 48 2, ये रिमाइंडर बच जा रहा है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है।
9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 9 से डिविजिबिलिटी सम ऑफ ऑल डिजिट्स 21। 21 क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर उसके बाद 10, 10 से डिविजिबल लास्ट डिजिट 0, 10 से डिविजिबल है। 11 सम ऑफ ऑड प्लेस, अब सम ऑफ ऑड प्लेस करेंगे। ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 6, 9 और 1। 6 + 9 + 1 माइनस इवन प्लेस पे कौन कौन का नंबर आ रहे हैं? 3, 2 और 0। तो -3 + 2 + 0 डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले सम कर लेते हैं। 9 6 15, 15 1 16 माइनस इसका 3 2 5। जब इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। 11 आ रहा है तो 11 11 से डिवाइड मल्टीपल है या 11 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? हाँ, ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरा नंबर चेक करते हैं, इसके आगे का नंबर। आगे का नंबर क्या है? 4 2 9 7 1 4। ठीक है, 1 प्लेस पे 4 है, 2 से डिविजिबल होगा। फिर इन नंबर का सम निकालते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। कितना हो जाएगा? 4 2 6, 6 9 15, 15 7 22, 22 1 23, 23 4 27। 27 आ रहा है तो 27 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। फिर उसके बाद ये 4 से डिविजिबल हो कि नहीं, लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट्स पे 14 है, 1 और 4 14, तो 14 4 के का मल्टीपल या 4 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 5 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, ये इसमें नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 और 3 को देखेंगे, तो दोनों से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 8 से चेक करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करेंगे। लास्ट के 3 अगर हम डिजिट्स को चेक करते हैं तो वो है 7 1 4। इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 टाइम में जाएगा। 8 8 जा 64, कितना हुआ रिमाइंडर? 7 4। 8 × 9 = 72, 2 रिमाइंडर बच जा रहा है, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स 27। जब 27 आ रहा है तो वो 9 का मल्टीपल है, तो ये नहीं, वो 9 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबिलिटी लास्ट 1 प्लेस पे 0, यहाँ 1 प्लेस पर 4 है, तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर है? 4 4 9 और 1। तो 4 + 9 + 1 माइनस सम ऑफ इवन प्लेस 2 7 और 4। 2 + 7 + 4 कितना हो जाएगा? 9 4 13, 13 1 14 माइनस 7 2 9 9 4 13। इसका डिफरेंस करेंगे तो 1 होगा, तो 1 आ रहा है डिफरेंस, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर अगला नंबर चेक करते हैं,
अगला नंबर है हमारा 2856। 2856। अब 2856 को चेक करते हैं। लास्ट जो सिंगल वन प्लेस पे है 6 है, 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकालते हैं। 2 + 8 + 5 + 6 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 5 15, 15 6 21। ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। फिर ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसके लास्ट 2 डिजिट्स को देखते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट्स पे क्या ये हो जाएगा, तो इसको 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 4 1 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 6, 4 4 जा 16, 4 4 इज ये 20। इसके रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 बच रहा है। तो 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जा रहा है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो लास्ट में नहीं तो 0 है नहीं 5 है, यानी वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, यानी 6 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स को देख लेते हैं। लास्ट के 3 अगर डिजिट्स को देखते हैं तो वह है 8 5 6। उसके बाद 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, 5 0, फिर 6 8 7 56, क्या हुआ 107। पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद है 9। तो 9 से इस सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है, 21। तो 21 क्या है, 9 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 10 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इवन वन प्लेस पे 0 होना चाहिए या नहीं है, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इनको सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस करके उसमें से डिफरेंस निकालते हैं। तो नंबर 2856, सम ऑफ ऑड प्लेस 2 + 5 माइनस सम ऑफ इवन प्लेस 8 + 6, 7 - 14 - 2, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है 3060। वन प्लेस पे 0, 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है कि नहीं, वो चेक करने के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितना हो जाएगा, 3060। इसका सम क्या होगा, 9। 3060 सम निकालेंगे तो इसका सम होगा 9। तो 9 3 से डिविजिबल है, हो जाएगा। 4 से डिविजिबल है कि नहीं, लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट्स पे है 60। 60 को हम डिवाइड करके 4 से चेक कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 0, 4 5 जा 20, कितना आया 15। इसका रिमाइंडर कितना बचा 0, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से डिविजिबल 0 और 5 होना चाहिए, 0 है, डिविजिबल है 5 से। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करेंगे, क्यों क्या डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 68 के मल्टीपल में कभी 60 नहीं आता है, तो यानी ये नहीं होगा। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 9 हो रहा है, 9 9 का मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा, 9 से डिविजिबल है। फिर 10 से डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट जो है 0 है, यानी वन प्लेस पे 0 है, तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर 11 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो ऑड प्लेस पे क्या है,
ऑड प्लेस पे 3 + 6 = 9 माइनस इवन प्लेस पे क्या है 0 + 0 = 0, 9 - 0 = 9। तो जो 9 आ रहा है तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब अगला नंबर चेक करते हैं कि किन किन नंबरों से डिविजिबल है और किन किन नंबरों से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 406839। 1 प्लेस पर 9 है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितना होगा 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 और 6 10, 10 8 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30। सम ऑफ डिजिट्स 30 आ रहा है, 3 का मल्टीपल है 30, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 से डिविजिबिलिटी लास्ट के 2 डिजिट्स 4 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं है, यानी ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबिलिटी लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, इसमें 9 है, 0 5 नहीं है, तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबिलिटी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, यहाँ 2 से नहीं डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल है, तो तब भी ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी रूल यही कहती है कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। उसके बाद 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो लास्ट के जो 3 डिजिट्स को चेक करते हैं। लास्ट के 3 डिजिट्स हमारे पास कितने हैं 8 3 9। इसको 8 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर कितना आता है 8 × 1 = 8 0 9। ये 8 के मल्टीपल में नहीं आएगा, तो क्या होगा कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है। फिर इसके बाद 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब कि उस सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स 30 आ रहा है, तो 9 का मल्टीपल 30 नहीं है, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 से डिविजिबल लास्ट 1 प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 प्लेस पर 9 है, यानी 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं इसको। सम ऑफ ऑड प्लेस, ऑड प्लेस पर क्या क्या है 4 6 3, 4 + 6 + 3 माइनस सम ऑफ इवन प्लेस 0 8 और 9, 0 + 8 + 9। इसको करते हैं 4 6 10, 10 3 13 माइनस 8 9 17 माइनस 4, यानी ये 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन से नंबर किस नंबर से डिविजिबल है या किस नंबर से डिविजिबल नहीं है। किसी भी नंबर को डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले आप उसके रूल को जानिए कि उसका रूल क्या कहता है। एक बार मैं सारे रूल को फिर से रिकैप कर देता हूँ। 2 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि उसके 1 प्लेस पे 0 2 4 6 8, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके 1 प्लेस पे इवन नंबर आए तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, हमारा जो डिजिट्स दिया होगा तो उसका जब हम सम निकालेंगे या तो वो 3 से डिविजिबल हो जाए, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो 3 से डिविजिबल हो जाए या वो 3 का मल्टीपल हो तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। फिर आता है डिविजिबिलिटी बाई 4। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि उसके पहले तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने से पहले ये देखते हैं कि उसमें कितने डिजिट्स हैं, वो नंबर जो दिया है उसमें कितने डिजिट्स हैं। तो उसमें 3 या मोर देन 3 नंबर होना चाहिए। ऐसे 2 डिजिट्स में भी होगा तो आप ऐसे आसानी से चेक कर सकते हैं।
तो इसमें देखेंगे कि जो लास्ट 2 डिजिट्स है, तो लास्ट 2 डिजिट्स में वो 4 से वो डिवाइड होगा कि नहीं है। मान लीजिए कि लास्ट का 2 डिजिट्स है जो 4 का मल्टीपल हो, 40 हो, जो भी हो, तो अगर 4 का मल्टीपल है या वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि उसके वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो संख्या 6 से जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। यानी 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि वो नंबर 2 से और नंबर 3 से दोनों नंबरों से डिविजिबल है। तो जब वो दोनों नंबरों से डिविजिबल होगा तो वो 6 से डिविजिबल होगा। फिर 8 का डिविजिबिलिटी चेक करने से में ये ध्यान देते हैं कि जो भी नंबर गिवन है उसके लास्ट के 3 डिजिट्स को हम चेक करते हैं कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो लास्ट का 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अगर वो लास्ट का 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने से पहले ये ध्यान देते हैं कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है। या सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 9। जो हमारे पास नंबर गिवन है उसका सम निकालेंगे और सम निकालने के बाद वो चेक करेंगे कि क्या वो 9 से डिविजिबल है या 9 का मल्टीपल है। अगर वो 9 से डिविजिबल होगा या 9 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगी। फिर 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि उसके 1 प्लेस पे 0 होना चाहिए। अगर उसके 1 प्लेस पे 0 के अलावा कोई भी संख्या होगी तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगी। उसके 1 प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। फिर 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसमें ध्यान देंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ ऑड प्लेस, जो नंबर दिया हुआ है वो राइट साइड से देखेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। इसमें हमने बताया था अभी क्वेश्चन में कि हमारा जो ऑड प्लेस पे नंबर है उसका सम निकाल देंगे, उसके बाद इवन प्लेस पे जो नंबर है उसका सम निकाल देंगे और ऑड प्लेस में से सम इवन प्लेस को माइनस कर देंगे। अगर माइनस करने के बाद हमारा जो डिफरेंस आना चाहिए वो डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 आए या 11 का मल्टीपल आए। 11 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 22, 33, 44 ये आए। तो इसका डिफरेंस ऑड और इवन का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो फर्स्ट प्लेस उसका जो डिफरेंस हो या तो 0 हो या तो 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी रूल और ये चार्ट पर दिए हुए सारे नंबरों को कैसे कौन कौन से नंबर डिविजिबल है किस नंबर से या नहीं है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स, गुड बाय एंड टेक केयर।